तुम्हारी जिंदगी तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारा सबकॉन्शियस कर रहा है। क्योंकि अगर तुम भी लोगों के ओपिनियंस के डर की वजह से उनकी एडवाइस मान लेते हो और फिर भी एक मीनिंगलेस और अनसेटिस्फाइड जिंदगी जी रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। तुम्हें इस लूप को ब्रेक करके अपनी लाइफ की असली डायरेक्शन मिल जाएगी। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम वो हो जो तुम बनने का इंतखाब करते हो। ज्यादातर इंसानों की अफसोसनाक हकीकत यही है। अक्सर लोग अपनी कदर को अपने पास्ट, अपनी अचीवमेंट्स और दूसरों की नज़र में अपनी वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन हम हमेशा एक बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी से बस एक फैसले की दूरी पर होते हैं। जो हमारे साथ होता है वो कभी भी हमारा इंतखाब नहीं होता, लेकिन ये हमारा ही इंतखाब होता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हर लम्हे में, खास तौर पर मुश्किलात के दौरान, हम ये फैसला करते हैं कि हम क्या बनेंगे, और यही हमारे जिंदगी के मियार का तयन करता है। आज इसी वक्त ये फैसला करो कि तुम अपने पास्ट को पीछे छोड़ दोगे, और आज ही ये फैसला करो कि तुम क्या बनोगे। जब तक तुम अनकॉन्शियस को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करोगे, वो तुम्हारी जिंदगी को चला रहा होगा और तुम इसे तकदीर का नाम देते रहोगे। कुछ लोग कहते हैं, मेरे साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं? मेरी जिंदगी में एक ही तरह के नेगेटिव लोग क्यों आते हैं? ह्यूमन बिहेवियर अनकॉन्शियसली या फिर कहो तो सबकॉन्शियसली कंट्रोल होता है। कहा जाता है कि दिमाग की ज्यादातर एक्टिविटीज सबकॉन्शियसली कंट्रोल होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इस बेसिक रूल को नहीं समझते और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर गुजार रहे होते हैं। वो एक ही तरह के बिहेवियर बार बार रिपीट करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि पागलपन की डेफिनेशन ये है कि एक ही काम बार बार किया जाए और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जाए। जब तक तुम अपने रिस्पॉन्सेस, रिएक्शंस, जिनकी वजह से अनकॉन्शियस कंडीशनिंग हो चुकी है, उन्हें चेंज नहीं करते, तब तक तुम अपनी जिंदगी में डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं देख सकते। जब तक तुम ये नहीं सीखते कि तुम एक खास तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम कभी बेहतर तरीके से बिहेव नहीं कर सकोगे। जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम एक खास तरीके से क्यों महसूस कर रहे हो, तुम कभी भी बेहतर महसूस नहीं कर सकते। तुम्हें एक स्टेप पीछे हटकर अपनी लाइफ को एग्जामाइन करना होगा। खुद को एग्जामाइन करो, कौन सी फीलिंग्स, बिहेवियर्स, हैबिट्स और एक्शंस ऑटो पायलट पर चल रहे हैं। अगर तुम ये कर सको तो तुम कॉन्शियसली इन हैबिट्स को चेंज करना शुरू कर सकते हो। रेपिटेशन के साथ तुम इन न्यू हैबिट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को अपने सबकॉन्शियस में प्रोग्राम कर सकते हो। बेटर हैबिट्स, बेटर रिएक्शंस, बेटर आउटकम्स। जहां तक तुम समझ सकते हो, इंसानी वजूद का वाहिद मकसद सिर्फ वजूद की तारीकी में एक रोशनी जलाना है। एक खुशहाल जिंदगी भी किसी ना किसी लेवल की डार्कनेस के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती, और अगर उदासी का बैलेंस ना हो तो लफ्ज़ खुशी अपना असल मतलब खो देगा। बेहतर यही है कि चीज़ों को सब्र और ज़हनी तवाज़ुन के साथ कबूल किया जाए। उदासी के बगैर खुशी का वजूद नहीं होता, अंधेरे के बगैर रोशनी का वजूद नहीं होता। लिहाजा एक खुशहाल जिंदगी वो नहीं जो उदासी, तकलीफ या नाकामियों से खाली हो। एक मुकम्मल जिंदगी वो होती है जिसमें कोई मीनिंग हो। तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा और सारी मटेरियलिस्टिक चीजें मौजूद हों जिनकी तुम ख्वाहिश करते हो, तब भी इससे तुम्हें खुशी की कोई जमानत नहीं मिलेगी और ना ही इससे तुम्हारी जिंदगी को कोई मीनिंग मिलेगा। तुम्हें चीजों, पैसों या मटेरियलिस्टिक वेल्थ की जरूरत नहीं जिनसे तुम्हारी जिंदगी में मीनिंग पैदा हो, लेकिन एक मीनिंग तुम्हारी जिंदगी को फुलफिल बनाता है। जिंदगी में मकसद और मीनिंग के साथ तुम बगैर किसी खौफ के जिंदगी के हर चैलेंज का सामना कर सकते हो। मकसद और मीनिंग के साथ तुम
पास्ट को छोड़ सकते हो, क्योंकि हमेशा एक रोशन फ्यूचर होता है जिसकी तरफ तुम बढ़ सकते हो, जिस पर तुम यकीन कर सकते हो। मीनिंग और मकसद तुम्हें हर रोज उठने की वजह देते हैं। अपने वजूद की तरीके में एक रोशनी जलाओ, खुद को पहचानो, मीनिंग और मकसद वाली जिंदगी गुजारो और जिंदगी के हर चैलेंज को कबूल करो जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस तरह देखते हैं, ना कि ये कि वो खुद क्या है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी होता है वो असल हकीकत नहीं होता, बल्कि असल हकीकत ये होती है कि तुम उसे इंटरप्रेट कैसे करते हो। जरा गौर करो, कभी कभी ऐसा भी होता है जब तुम्हारे बेहतरीन दिनों में कोई चैलेंज आ जाता है और फिर तुम इसे एक कॉन्फिडेंस और सलाहियत के साथ सॉल्व कर लेते हो। फिर वही चैलेंज खत्म हो जाता है और शायद एक ब्लेसिंग में बदल जाता है, एक नई समझ में तब्दील हो जाता है। तुम्हारे बदतरीन दिनों में भी वही चैलेंज सामने आता है जिस पर तुम गुस्से में अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते हो। फिर वही चैलेंज एक बड़ी प्रॉब्लम में बदल जाता है और एज अ रिजल्ट तुम्हारी और दूसरों की जिंदगी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तुम किसी भी चीज में खूबसूरती और बुराई दोनों देख सकते हो। असल सवाल ये है कि तुम क्या देखने का इंतखाब करते हो। तुम्हें एक कदम पीछे हटकर अपने अंदर देखना चाहिए और खुद को दूसरों का फैसला करते हुए अपने आप को जज करना चाहिए कि क्या तुम खुद के लिए भी यही फैसला पसंद करते हो। और जब तक तुम्हारे पास मुकम्मल हकीकत मौजूद ना हो, दूसरों के बारे में एक तरफा फैसला ना करो। तुम्हारा विजन तभी क्लियर होता है जब तुम खुद अपने अंदर देखने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि जो बाहर देखता है वो ख्वाब देखता है, जो अंदर देखता है वो जाग जाता है। जो लोग बाहर दूसरों को देखते हैं या सोसाइटी को ये तय करने देते हैं कि इन्हें कैसे रहना चाहिए और दुनिया में कैसे फिट होना चाहिए, वो एक ख्वाब में गुम होते हैं, शायद एक डरावने ख्वाब में। ऐसी जिंदगी हकीकी नहीं होती, बल्कि ऐसी होती है जिसमें वो ये समझते हैं कि सोसाइटी के मुताबिक वो एक परफेक्ट जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जागने का मतलब ये है कि इंसान खुद अपने अंदर देखे, अपने दिल के अंदर झांके, अपने इंट्यूशन पर यकीन करे और इतना बहादुर हो कि अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जी सके। दूसरों के ओपिनियंस और फैसलों पर यकीन ना करे, सिर्फ उस जिंदगी पर यकीन करे जो इसे जिंदा महसूस करवाती है। और वो जिंदगी अपनी हकीकी जिंदगी जीना होता है, अपने अंदर की डार्कनेस को जानना। दूसरों के अंदर की डार्कनेस को जानने का बेहतरीन तरीका है जब हम आजिज़ी के साथ ये समझ लेते हैं कि हम भी डार्कनेस के काबिल हो सकते हैं और ये डार्कनेस हम सबके अंदर मौजूद है, तो हम दूसरों के बिहेवियर के बारे में हमदर्दी पैदा कर सकते हैं। ये समझते हुए कि हर इंसान अपने हालात के मुताबिक अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा है। जैसा कि माया एंगेल्यू ने कहा, अगर उन्हें बेहतर मालूम होता तो वो बेहतर करते। हम सबने गलतियां की हैं और हम में से अक्सर के लिए जब हमने गलती की, हमें मालूम था कि हम बेहतर कर सकते थे और फिर हमने बेहतर किया, क्योंकि अब हम मजीद दूसरों या खुद को अपने बिहेवियर से तकलीफ नहीं देना चाहते। हमने सबक सीख लिया और आगे बढ़ गए। ज्यादातर लोगों के लिए डार्कनेस ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती, लेकिन ये हमें दूसरों के लिए हमदर्दी जरूर सिखाती है, ये जानते हुए कि हम भी गलतियां कर चुके हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। शायद अगर हम भी इन्हीं हालात से गुजरते जिनसे वो गुजरे हैं तो हम भी इनसे बेहतर ना कर सकते। शायद अगर हम इनकी जगह होते तो हमारे पास वो टूल्स ना होते जो हमें बेहतर बनने में हेल्प करते। इसका मतलब बुरे बिहेवियर को सही ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कोई भी बुरे इरादों के साथ पैदा नहीं होता। दूसरों में जो चीजें हमें परेशान करती हैं वो हमें खुद को समझने का मौका देती हैं। जो चीजें तुम्हें दूसरों में इरिटेट करती हैं वो अक्सर तुम्हारे अंदर भी मौजूद होती हैं। ये वो चीजें हैं जिनसे हम खुद के अंदर होने से सबसे ज्यादा डरते हैं। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। जहाँ प्यार राज करता है वहाँ ताकत की ख्वाहिश नहीं होती।
और जहाँ ताकत का राज होता है वहाँ प्यार गायब हो जाता है। तुम वो हो जो तुम करते हो, ना कि वो जो तुम कहते हो कि तुम करोगे। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ज्यादातर लोग बोलते ज्यादा हैं और अमल कम करते हैं। तुम्हें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है। तुम इन्हें अपने अमल और रिजल्ट से दिखा सकते हो। अपने इंट्यूशन को सुनते हुए वो करो जो तुम सच में करना चाहते हो और रिजल्ट्स की परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हारी इंट्यूशन ही वो एक वाहिद चीज है जो तुम्हें असली रास्ते पर चलाती है। इसलिए इसे कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले ही जाएगी।